टोटली अग्री विद दैट पॉइंट, लेकिन ये जो आपने हाफिज़ साहब शुरू में बात की है स्पोर्ट्स को मतलब हम निसाबी सरगर्मियों की, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखें कॉलेजेस के अंदर एक स्पोर्ट्स कोटा होता है जो बहुत मामूली सा होता है, जिसमें बस चले जाते हैं स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए जाते हैं, खेल का कुछ पता नहीं होता है, वहाँ पर जाकर बस अपना खेल जितना भी थोड़ा बहुत पेश कर सकते हैं करते हैं। स्कूल्स में तो ये भी नहीं है। स्कूल्स के अंदर आपका अगर स्पोर्ट्स का एक आधा पीरियड होता भी है तो उसको भी स्किप कर दिया जाता है। तो आप देखें कि स्पोर्ट्स को स्कूल लेवल से ही हम लोग इतना निगलेक्ट करते हैं, कॉलेजेस में जाकर वो मजीद निगलेक्ट हो जाता है क्योंकि प्लेयर्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, बचपन से उनकी बेस ही नहीं बनी होती। ये हमारा दफ्तर तो बहुत बड़ी जगह पे है, इसके रकबे को देखे ना, हाँ। अच्छा खासा रकबा है, इतने इससे कम जगहों में कॉलेजेस बने हुए हैं, उन्होंने क्या खेलें खेलनी है। आप आज भी देही इलाकों में निकल जाएं, देही इलाकों में निकल जाएं, वहाँ पर स्कूल की जो बिल्डिंग है ना, जो इमारत है, जो पुराने बने हुए हैं, आज भी उनको देखें वो अच्छे खासे रकबे में होगी, उसमें खेल के मैदान अपनी जगह पर मौजूद होंगे। वो क्यों थे ना, मतलब हम 60, 70, 80 में ज़्यादा बेहतर थे, हम 2024 में उससे कमतर दर्जे पे आ गए इंतज़ामी हवालों के, इंतज़ामी एतबार से। और जो स्पोर्ट्स कोटा है, इसके ज़रिए इसको सबसे पहले तो बढ़ना चाहिए। इसके ज़रिए आप मुल्क की वो खिदमत कर सकते हैं, शायद आप किसी और काम में ना कर सकें, बाकी भी आपके पास शोबे मौजूद होंगे। देखें बहुत सारे अच्छे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो अपनी तालीम का ख़र्चा नहीं उठा पाते, हाँ। वो फिर इस ज़रिए से ना सिर्फ तालीम हासिल करते हैं, उनकी ज़िंदगी बदलती है, बल्कि अगर उनको मौका मिलता रहता है वक्त के साथ साथ तो वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ खेलों में मुल्क की नुमाइंदगी भी करते हैं। आला तालीम याफ्ता भी हो गए, मुल्क के सफ़ीर भी बन गए मुख्तलिफ़ खेलों में नुमाइंदगी करते हुए। और एक पूरी की पूरी नस्ल जो है वो जब ऊपर चढ़ती है और जो लोग देखते हैं कि यार ये तो हॉकी प्लेयर था, इसके पास तो जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, ये कैसे इसने पढ़ाई की, हॉकी के मुकाबलों में शिरकत की, टीम में शामिल हुआ, हॉकी और पढ़ाई को साथ साथ चलाया, और उसके बाद ये आला तालीम भी हासिल कर गया, मुल्क की नुमाइंदगी भी कर गया। तो लोगों में तो एक नया जोश और जज्बा पैदा होता है, और यही होता था पहले। आप देखें ना, अगर आपने किसी बैरून मुमालिक तालीम हासिल करने जाना होता है किसी भी शोबे में, तो आप देखें कि स्पोर्ट्स से हटकर आपको खुद इन्वेस्टमेंट करके लाखों में आप बाहर जाते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स को माइंड में रखते हुए या आप स्पोर्ट्स के थ्रू जाते हैं तो उस पर आपका कोई अखराजात आपके नहीं होते। आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे एथलीट्स बैरून मुल्क जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती है। कुछ जो हैं उन्हें 50% पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, कुछ हैं जो उन्हें 100% पे मिल जाती है, कुछ हैं उनको उससे भी ज़्यादा मिल जाती है। वो ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि पैसे भी देते हैं, फैसिलिटीज़ भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये बदकिस्मती है, यही अगर चैम्पियंस ट्रॉफी को या क्रिकेट को अगर इस हवाले से भी देखा जाए तो ये एक है, काश के पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके पास इतना वक्त हो कि वो उसको इस अंदाज से सोचें कि हमने खेलों के मामले में क्या करना है। स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो वजारतें हैं, इसकी हमारी वजारत खेल या वजारत तालीम, अल्लाह उनको कोई ऐसी अक्ल फ़हम समझ दे, शऊर दे कि वो इस मुल्क के बच्चों की, मतलब ये अगस्त में हम यौम आज़ादी का महीना है ना, तो फिर देख के तकलीफ़ होती है, हम अपने आने वाले जो बच्चे हैं मुल्क के उनको क्या देकर जा रहे हैं। आपने ये मेरिट का कत्लेआम देकर जाना है अपने बच्चों को, आपने ये जो दूसरी सरगर्मियाँ हैं, मतलब जो अफसोसनाक सूरत हाल है, आपने उनको सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लगाना है कि या आपने हस्पतालों को भरना है या आपने खुदा न खास्ता हवालातों को भरना है। आप खेल के मैदानों को भरें। बिल्कुल आप अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को क्या देके जा रहे हैं, आपने कल कलां को जवाब देना है। कि आपको यहाँ पे मौका मिला था पाकिस्तान का, आपको मौका मिला था इस मुल्क की खिदमत का, क्या किया आपने अपने बुजुर्गों को भी बैठ के सोचें कि वो किस लिए इस मुल्क को आपके हवाले करके गए थे, ऐसा करके गए थे। वो इस मुल्क को हासिल करने के जो लोगों ने दिन भर रात कुर्बानियाँ दी हैं, और इस मुल्क के झंडे के लिए ये 58 की एशियन गेम्स में मेरा ख्याल है दीन मोहम्मद साहब पाकिस्तान के रेसलर थे, उन्होंने 56 या 58, 58 या 56, मुझे अभी याद नहीं पड़ता, जब पहला मेडल पाकिस्तान ने जीता ना, मेडल था या गोल्ड मेडल था, ये मेरे जहन से निकल गया है। तो वहाँ पर दीन मोहम्मद साहब जो हैं पहलवान थे पाकिस्तान के, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना, तो लोगों वो बताते हैं कि वो किसी और मुल्क का तराना बजाने लगे थे। दीन मोहम्मद साहब ने कहा मैं पाकिस्तान दा, मेरा पाकिस्तान दा तराना चला हुआ थे।
तो ये अल्लाह करे कि वो दिन आए जब हम देखें कि इस मुल्क में जो स्पोर्ट्समैन है वो खेलों के साथ वो बर्ताव हो रहा है, खेलों को चलाने वाले जो हैं वो उस सोच, जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, हर कोई अपने ज़ाती मफादात और अपनी ज़ाती पोजीशन को कायम रखने के चक्करों में है और उसी दौड़ में आप अपने तमाम खेलों को और बढ़ते हुए जो एक रुझान जो दुनिया भर में खेलों की तरफ से बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में कम होता जा रहा है, आप उसको तबाह कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक जूनियर लेवल से इस चीज़ को आगे लेकर चलें। बल्कि मैं देखती हूँ कि ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये बात तो करते हैं कि हमने करिकुलम एक करना है गवर्नमेंट स्कूल्स का, या अगर हम बात करें जो दूसरे प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन आप खेलों की तरफ भी गौर करें, खेलों को भी अहमियत दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये निसाब एक करने के नाम के ऊपर भी जो इस मुल्क के बच्चों के साथ जुल्म होता है ना, हाँ, वो एक अलग कहानी है। मतलब क्या बात आप बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या बात आप करते हैं, एक निसाब करना है, एक निसाब करना है। वो आप अपने निसाब का जायजा तो नहीं, आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? इतने सालों से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं बच्चों को। दुनिया में आप एडवांस एजुकेशन तो देखें, दुनिया कहाँ पर जा रही है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कच्ची पकीरियाँ किताबें पढ़ाई जा रही हो आज भी। बिल्कुल ऐसे कुछ तो पाकिस्तान के बच्चों पर रहम करें यार, ये बड़ा आसान है। मतलब ये पॉपुलर ओपिनियन है ना, पता नहीं क्या करते हैं यार। है कमिंग बैक टू द कॉन्फ्रेंस जो आज हुई, मोहसिन नकवी साहब वकारी यूनुस भी मौजूद थे। उनकी एक तरह से आप कह लें कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब से उन्होंने अभी दोबारा से शामिल हुए हैं, पीसीबी के अंदर एक ओहदा संभालने की बात कर रहे हैं और मज़ीद बेहतरी की भी बात कर रहे हैं। मैं देख रही थी, उनसे सवाल किया गया कि किस तरह से आगे चैम्पियंस का सिलेक्शन का जो मेरिट है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो वकार यूनुस साहब ने कहा कि कोशिश है कि माजी में जिस तरह से लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर सिलेक्शन होती थी उसको हम हिस्ट्री ही रहने दें और हम आगे आने वाले वक्त में एक डिफरेंट अप्रोच के साथ जाएं और हम खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें लाइकिंग डिसलाइकिंग से हट के। अब इस सब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत बड़ा सवाल अब वकार यूनुस साहब पर भी आएगा जब सिलेक्शन की बात होगी, जब प्लेयर्स की बात होगी। वक्त हमारे पास कहने को तो बहुत है चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी वक्त गुजर जाता है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो वादे जो गुफ्तगू हो रही है, क्या इसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, या ये वही बात है जो हम अभी कुछ देर पहले कर रहे थे कि बातें और वादे बहुत सारे होते हैं लेकिन वक्त आने पर कुछ भी नज़र नहीं आता? देखें, एक बात तो ये है मोहतरमा कि तकरीबे रूनुमाई थी आज, मेरा ख्याल है क्रिकेट अफेयर्स के जो एडवाइज़र हैं पाकिस्तान में वकार यूनुस साहब की, क्योंकि वो पहली मरतबा आए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ उन्होंने बैठकर अपने ख्यालात का इज़हार किया। चैम्पियंस कप अब जो उसमें जो शिद्दत है वो ये है कि नंबर ऑफ़ मैचेस, इतने हज़ार मैचेस हमने करवाने हैं। अच्छी बात है, आपको क्रिकेट करवानी चाहिए, लेकिन अब आपके जो पहले टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनकी क्या हैसियत होगी? आपके पास वक्त होगा इतना? मतलब अगर कोई बंदा कहे जी कि मैं रोज़ाना 2 मैच कराने हैं और साल के मेरे इतने मैच बनेंगे, उसके बाद एक ही ग्राउंड हो, तो वो फिर बेईमानी हो जाता है या फिर अकल से आ रही चीज़ें हो जाती हैं। सो गुड लक कि आप मैचेस करवाएं अच्छे जो करवाना चाहते हैं। 150 लोगों तक आप उसको 5 टीमों पर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर जो गुज़िश्ता 2018 से लेकर आज तक 5 टीमों का निज़ाम चला रहे हैं ना, तो वो मुल्क को बता दें ज़रा कि उससे क्या निकला है। आपकी जो प्लेस प्रोडक्शन है वो ठीक हुई है, आपके पास पूल ऑफ प्लेस बढ़ा है, आपके क्रिकेट की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, आप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक हुआ है, आपकी गेम अवेयरनेस बेहतर हुई है, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बेहतर हुई है। ये सारी चीज़ें तो नज़र नहीं आती हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में आज। और अगर उसी फॉर्मूले को आप आगे चला रहे हैं तो फिर आप 5 सालों का जवाब दे दें। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि जिसका आपने भी सवाल के पसंद नापसंद पे, तो वो एक बड़ी शिद्दत के साथ बात हुई है कि हम जो 5 टॉप क्रिकेटर्स लाएंगे तो वो इसको ख़त्म करेंगे। अर्ज़ ये है कि उन टॉप क्रिकेटर्स के ऊपर ही सबसे पहले सवाल आता है कि पसंद ना, मतलब एक आम बंदा उसकी क्या पसंद है, एक आम बंदे की क्या पसंद नापसंद होगी? वो तो किसी की पसंद नापसंद का मोहताज होगा, वो मोहताज होगा किसी की पसंद नापसंद होती है जो ऊपर टॉप पर आपके कर रहा होता है फैसले। हाँ। मतलब वकार यूनुस है ना, उनकी पसंद नापसंद होगी। एक जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेटर है उसकी पसंद नापसंद क्या होगी? जिसने फैसले करने हैं उसने अपनी पसंद नापसंद पर लोगों को खिलाना है।